हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीलाचल फ्लाईओवर के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि असम के मुख्यमंत्री, असम के प्रेजेंट मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने 2.63 किलोमीटर लंबे राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर नीलाचल फ्लाईओवर का अनावरण किया। तो ये जो नीलाचल फ्लाईओवर है वो कितने किलोमीटर का है, तो 2.63 किलोमीटर लंबा है, जो कि अगर बात करें पूरे असम का तो सबसे लंबा फ्लाईओवर है। तो नाम इसका क्या हो गया, नीलाचल फ्लाईओवर, जिसका अनावरण अगर पूछा जाए तो कौन किए हैं, तो वहाँ के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया है, जो गुवाहाटी में मालीगांव चरियाला को कामाख्या गेट से जोड़ता है। तो ये क्या करता है कि गुवाहाटी में स्थित है और जो मालीगांव चरियाला है उसको कामाख्या गेट से जोड़ने का काम करता है। अब बात करते हैं इसके लागत का, तो 420.75 करोड़ की लागत से निर्मित यह परियोजना श्री गौतम कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अनुपम निर्माण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 35 महीनों के भीतर पूरी की गई। तो इसमें लागत की बात करें तो 420.75 करोड़ की लागत आई और इसको बनाने में दो कंपनियां साथ में मिलकर बनाया, एक तो श्री गौतम कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अनुपम निर्माण प्राइवेट लिमिटेड। और बनाने में इसको टाइम कितना लग गया, तो 35 महीनों का समय लग गया, यानी कि 35 महीने के भीतर इसको पूरा कर दिया गया। यह फ्लाईओवर गुवाहाटी में यातायात की भीड़ को संबोधित करता है, यानी कि गुवाहाटी में जो भी भीड़ वगैरह लगता है तो उसको संबोधित करता है, यानी कि भीड़ से बचने के लिए अक्सर फ्लाईओवर बनाया जाता है ताकि जो भी लोग भीड़ से बचना चाहते हैं वो ऊपर ऊपर से चले जाएंगे। और इसका उद्देश्य क्षेत्र के निवासियों के लिए सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करना है। और इस फ्लाईओवर का उद्देश्य क्या है, तो जो भी क्षेत्र के निवासी हैं उनके लिए सुगम आवागमन हो और इसका सुविधा उन्हें प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़े कुछ और भी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि शर्मा ने निर्माण के दौरान समर्थन के लिए जनता का आभार व्यक्त किया और विभिन्न विभागों और फर्मों के सहयोगात्मक प्रयास का प्रकाश डाला। तो जब इसका मतलब निर्माण हो रहा था उस दौरान, यानी कि शर्मा, यानी कि इनका बात हो रहा है सीएम जी का, तो उन्होंने बहुत आभार व्यक्त किया जनता का और जो भी विभिन्न विभाग है वहाँ पे और जो भी फर्म है उनका सहयोगात्मक प्रयास पर प्रकाश डाला। उन्होंने फ्लाई ओवर, पुल और कामाख्या रेलवे स्टेशन को माँ कामाख्या मंदिर से जोड़ने वाली रोपवे परियोजना सहित अधिक बुनियादी ढांचों के विकास की योजनाएं भी साझा की। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें कि ये भी शामिल था कि जो फ्लाईओवर हो गया, पुल हो गया और कामाख्या रेलवे स्टेशन को माँ कामाख्या मंदिर से जोड़ने के लिए जो रोपवे परियोजना सहित और भी जो भी बुनियादी ढांचा का जो विकास करना है का जो योजना बनाया गया वो सब साझा किया लोगों से। अब आगे बढ़ते हैं, दिया गया यहाँ पर टॉपिक कि नीलाचल फ्लाईओवर कहाँ तक फैला है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो नीलाचल फ्लाईओवर है वो कहाँ तक फैला हुआ है। तो नीलाचल फ्लाईओवर की अगर हम बात करें तो असम का सबसे लंबा फ्लाईओवर है, जो कि 2.63 किलोमीटर, कितना 2.63 किलोमीटर लंबा है, यानी कि ये फैला हुआ है। और कहाँ तक है, तो मालीगांव चरियाला से लेके गुवाहाटी में कामाख्या गेट से जोड़ता है। ये जो मालीगांव चरियाला है उसको कामाख्या गेट से जोड़ता है, इतना दूर तक ये फैला हुआ है। लंबाई कितना अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा, 2.63 किलोमीटर, जो कि असम का अभी तक का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। अब आगे क्वेश्चन बनता है कि मालीगांव में फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो कोई भी काम होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट को चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे आइए बात करते हैं कि किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो मालीगांव जैसे उच्च यातायात वाले क्षेत्र में निर्माण की चुनौतियाँ पेश की, लेकिन शर्मा ने गुवाहाटी के निवासियों के सहयोग की प्रशंसा की, जो इसके समय पर पूरा होने के लिए महत्वपूर्ण था। तो देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, जिसमें कोई अगर ट्रैफिक रहता है तो वहाँ पे अगर ओवर ब्रिज वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है, टाइम मतलब कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि लोग आएंगे ही जाएंगे, उनका काम है आना जाना और उसी में निर्माण भी होगा। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था, फिर भी लोगों ने सहयोग किया तो उन्होंने प्रशंसा भी किया और जो समय पे ये बन के तैयार हो गया ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था। अगला है गुवाहाटी के लिए अन्य कौन सी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पाइपलाइन में है। ठीक है, यानी कि पूछा जा रहा है कि और भी क्या क्या यहाँ पे बुनियादी परियोजना है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो धारापुर को जालुकबाड़ी से जोड़ने वाली 6 लेन सड़क, धारापुर चरियाली में एक फ्लाईओवर, दीपोर बिल के सामने एक रोटरी, विभिन्न स्थानों पर फ्लाईओवर इत्यादि जैसी परियोजनाएं प्रगति पे है। तो वहाँ पे ये सारी जो भी परियोजना है वहाँ पे प्रगति में है, यानी कि वो उस पर काम चल रहा है। जैसे कि धारापुर को जालूकाबाड़ी से जोड़ने वाला एक 6 लेन का सड़क बनेगा, धारापुर चरियाला
में एक फ्लाईओवर बनेगा और दीपोर बिल के सामने एक रोटरी बनेगा और विभिन्न स्थान अलग अलग जगह पे छोटे छोटे जो भी फ्लाईओवर हैं उसका निर्माण जो होगा उसका परियोजना प्रगति पर अभी है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना है किस कहाँ पे, तो गुवाहाटी में। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।